भारत माता की बोलिए, भारत माता की। इस समर में गांव-गांव जाना स्वाभाविक बात है कि ये लगता है कि भाई चुनाव का टाइम है, आ गई है लोग। मेरा ऐसा मकसद नहीं। मैं जिस दिशा में चल रहा हूं, मैं सिर्फ वो दिशा साझी करने है। मैं किस दिशा में चला हूं, वो दिशा साझी करने है। मैं जिस दिशा में चलना चाहता हूं, वो दिशा साझी करने है। अगर मैं ये कहूं कि मैं कौन सी दिशा में चला था, तो मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी ये नहीं देखा कि मैं और मेरा परिवार, मैंने मेरे जीवन के अंदर हमेशा ये देखा कि मैं मेरे और परिवार के अलावा मैं क्या क्या कर सकता हूं। और वो करने के अंदर मैं आपको पुरानी याद दिलाऊं कि कश्मीर में ये आवाजें लगाई जाती थी कि रात को 12 बजे तक अपने घर खाली कर जाओ और औरतों को यहां छोड़ दो। ये कश्मीरी हालत थी, पता सबको है। पर उसकी पीड़, उसका दर्द किसी किसी को होता था। शायद उस दर्द होने वालों में से एक मैं भी था। ये बात 1999 की कर रहा हूं, जब ये हालात थे और उस वक्त दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। कश्मीर के अंदर आतताइयों को खुली छूट थी। आवाज बुलंद करने के लिए मैंने और हमारी टीम ने जयपुर दूरदर्शन पर कब्जा किया और वहां पर चिल्लाए, अरे कश्मीर को बचाओ, कश्मीर को बचाओ। मैं सेंट्रल जेल जयपुर मुझे रहना पड़ा और मैंने मेरी लॉ की अंतिम परीक्षा सेंट्रल जेल जयपुर से ही दी। वक्त बदलता गया। मैं इस एरिया के अंदर करीब 18 वर्ष सरकारी वकील रहा। सरकारी वकील रहने के दौरान मैंने एक बात देखी कि लोकतंत्र की परिभाषा के अनुरूप ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो चाहे एसपी है, कलेक्टर है, थानेदार है, तहसीलदार है, ये काम नहीं करते हैं। जो ड्यूटी है, ड्यूटी को कहीं भूलकर और वो एक अपना नया राह बना लेते हैं कि किसी की फोन आएगा तो काम करेंगे, या कोई पैसा देगा तो काम करेंगे। ये बात भी मुझे इसलिए ज्यादा पीड़ा देती थी कि मैं इस गंदे राह से बचा था। मैंने पूरे 18 वर्ष के अंदर एक दिन ऐसा नहीं कि मुझे तो सरकारी वकील को तो रोज ही ऑफर होते थे, पर मैं ठोकर मारता। मैं एक चीज महसूस करता था। मैं समझता हूं, ये तो आप समझते हो कि मतदान बोला जाता है। जिस दिन वोट देते हो उस दिन कहा जाता है कि मतदान की तारीख कौन सी है। ये बात समझते हो ना? मतदान, मेरी बात समझ रहे हो? तो दान क्या होता है? दान तो जस्ट वही होता है कि हमारे घर कोई मांगनी आया, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को 5 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, वो दान ही होता है। इसी तरीके से हम किसी व्यक्ति को हमारा वोट दान देते हैं और उस दान से उस व्यक्ति को वैधानिक शक्तियां प्राप्त होती है, वो विधायक बनता है। वैधानिक शक्तियां प्राप्त होती है आपके दिए हुए दान से। तो आपके दिए हुए दान से वो आपका सेवक बनता है या स्वामी? मेरा प्रश्न है। आपके दिए हुए दान से वो आपका सेवक बनता है या स्वामी? आप यही कहोगे ना कि हाँ स्वामी, फिर कैसे हुआ? संवैधानिक रूप से वो आपका सेवक होता है, कानूनी रूप से आपका सेवक होता है, पर रहता कैसे? आपके स्वामी की तरह। इस व्यवस्था को हमें बदलना होगा।
इस व्यवस्था को हमें बदलना होगा, और इस व्यवस्था को अगर बदलना चाहते हो तो अभी वोटों के तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी सिंबल बंटेंगे, उसके बाद में कई वोट लेने आएंगे। मुझे सिंबल मिला भाजपा का तो मैं भी वोट लेने आऊंगा। अब 2% आपको यह पता होता है कि क्या इस आदमी ने अपनी जिंदगी के अंदर ईमानदारी से रहा है कि नहीं रहा। जिस जो भी वोट मांगने आए उससे ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगी है, और अगर वो आपको तसल्ली नहीं करवा पाता है या आपको संदेह है कि ये आदमी ईमानदार नहीं रहा हुआ, उस आदमी को वोट मत दे देना। इस देश के लिए आपका ये कदम बहुत खतरनाक साबित होगा। बेईमान आदमी को दिया हुआ वोट देश का सत्यानाश करवा। मैं कौन बेईमान कौन ईमानदार मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मैं 18 वर्ष सरकारी वकील रहा, कितना बेईमान कितना ईमानदार जिन लोगों में काम किया, सैकड़ों वकीलों में काम किया, वो घर घर आके बताएंगे। अगर घर घर आके ये बताए कि हमने हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा सरकारी वकील नहीं देखा, तो ये विचार करना अगर मुझे मौका मिले तो। एक बात और कहता हूं, ये जो हमारे पटवारी से लेकर कलेक्टर तक और सिपाही से लेकर एसपी तक जो भी लोग यहां कार्यरत रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जनता के नौकर। ये कानून में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। और कानून सबका बाप होता है, कानून सबका बाप होता है, कानून का बाप कोई नहीं होता। तो कानून क्या कहता है? एसपी कलेक्टर जनता के लोग कराए। आपको ऐसा एहसास नहीं कराते हैं क्या हम जनता के लोग कराए? नहीं करवाते ना। तो आपके हुए चुने हुए विधायक का पहला काम यह है कि जो भी सरकारी नौकर, जो जनता के नौकर, उस जनता को एहसास कराए भैया हमारा धर्म है आपकी सेवा करना। आप अपनी समस्या खुले दिल से आके कहिए। हमारे हजारों कुर्बानियां देश को आजाद कराने के लिए क्या इसीलिए दी थी क्या कि उनके स्थान पर कुछ तथाकथित अधिकारी नुमा लोग हम पे राज करें? इसलिए तो नहीं थी। मैं समझता हूं आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, मेरा भाव समझने की कोशिश करेंगे, और मेरा भाव है हम ईमानदार बने और हम ईमानदार चुने। मैं एक वादा और आपसे करके जाता हूं। मेरा मिशन है भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़। इस मिशन के साथ मैंने एक शब्द और जोड़ा है। मैं आपको बता देता हूं कि सन 2000 से 2017 तक तो मैं यहां रहा, 4 साल में जयपुर रहा, और पिछले 4 सालों के अंदर जो नशे की, जो गोलियों की जो महामारी इस एरिया के अंदर फैली है, वो बहुत पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। और मैं कल ही इस बात की घोषणा, परसों ही इस बात की घोषणा करने वाला हूं कि इस नशे की महामारी के लिए मैं क्या कदम उठाने वाला हूं। ये नहीं होगा, ये हमें जागना पड़ेगा। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, पता नहीं किस दुश्मन की इनके ऊपर नजर लग जाए, पता नहीं किस कौन सा बच्चा नशे की राह पे चला गया। उस माँ बाप से पूछिए जिसका बच्चा नशे की राह पे चला गया, तो वह रहा इन नशे के ठेकेदारों का वो रहा। क्या हमने हमेशा के लिए बंद करना है? अगर नशे के ठेकेदार का राह बंद करना है तो हाथ खड़ा करके मेरे को समर्थन दीजिए। नशे के ठेकेदार को बंद करना मेरा धर्म रहेगा। नशे की गोलियां, ये अब मैं आपको थोड़ी सी हिंदुस्तान की स्थिति बताता हूं। मोदी जी के आने के बाद में वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, उनकी अभी हिम्मत नहीं रही कि हिंदुस्तान की ओर वो आंख निकाल रहे। हम देखते हैं, रोज खबरें पढ़ते हैं
पाकिस्तान से एक ड्रोन नुमा खिलौना ऊपर हवा में उड़ाया जाता है और वो हिंदुस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर स्मैक, जिसको चिट्टा नशा वगैरह बोलते हैं, वो डालते हैं और इनके टेलीफोनिक संबंध होते हैं। हमारे ही लोग उधर जाते हैं और वो उनकी गिराए हुआ नशा लेके आ जाते हैं, फिर उनकी चेन चलती है, उस चेन के माध्यम से वो गांव गांव पहुंचाते हैं। हमने वो चेन तोड़नी है, हमने वो चेन तोड़नी है और वो चेन तोड़नी है, जिंदगी जिंदा रह जानी रहे, वो चेन तोड़नी है। ये दुश्मनों का हमारे देश पर हमला है। इस हमले के हम सबको सिपाही बनना है। आपको कुछ भी नहीं करना। आपको कभी भी ये लगे कि गांव में फला व्यक्ति आता है और नशे का कारोबार करता है, लोगों से मिलता है, जितनी जानकारी हो एक पोस्ट कार्ड बिना नाम लिखे, मेरे जगह जगह जहां भी पोस्टर लगे हुए हैं, मेरा एड्रेस है, मुझे पोस्ट कार्ड भेजना, आगे काम मेरा है। लड़ना है तो लड़ना। मेरी बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा और मैं मेरी बातों को यहीं विराम दूंगा और आप मेरा भाव समझ गए होंगे और मैं आज से आशीर्वाद इस बात का लेने आया हूं। आप ये आशीर्वाद दीजिए कि एक बार नए विचार को, नए आदमी को नहीं, नए विचार को मौका दीजिए। मैं आदमी नहीं हूं, मैं विचार हूं। विचार, एक बार एक नए विचार को मौका दीजिए और फिर देखिए क्रांति आती है, नई क्रांति आती है। नशा मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़ होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जनता तो कांग्रेस ही रात में एक ही बात में इतना शहर का मजा के लो मार के पूछी 100 में 50% खाता संजय आता मैं समझू खातो संजो है बी संजय खाता के मां थारो 200 बीघा को 300 बीघा को 500 बीघा को खातो संजो क्या 3 दादा भाई आप खातो संजो क्या समझू सारी बात बीघा मां 2 बीघा को के डिस्प्यूट है किंगोई तो भी 200 बीघा है वन विवादित खाता में डालने लगे आई समस्या नहीं। आई समस्या तो सवाल ही बात को है ते पाने 2 बीघे धन कौन न देखे जिका विवादित है तो 2 बीघे विवादित होना चाहिए बाकी फ्री हैंड होनी चाहिए। फ्री हैंड होनी चाहिए इंतजार। अब ओ वे के है कि कोई सीधे से काम है तो विवाद है भी मैं मान लियो विवाद है तो विवाद ढूंढ लो ना यार किसी से बीघा विवाद है बाकी बीघा के नंबर में विवादित खाता में डाल दो। आज के दिन स्थिति की है कि माने मारो मतलब है माने चिकन खातर में नौकरी करा पाऊं मतलब ही कौन समस्यावां है और सारी समस्याओं को हल है। एक्चुअली मैं एक और मेरा विजन बता दूं जिसको मेरा दर्शन है वो बता दूं। एक एमएलए चुना है ना तो एक एमएलए सारी समस्याओं को हल कौन निकाला है। एक एमएलए को धर्म वो बनाया वो भी एरिया का ऋषिया बहुत ही बुद्धिमान लोगों ने कुछ है लोगों ने चुने लोगों की टीम बनावे और बनने के लिए कि थे हर गांव में 10 आदमी 5 आदमी 20 आदमी इकट्ठा हो और थे आप ही हल सारी समस्या को हल जितो बढ़िया खाना आवे है इतो कोई कौन बता सकता बटन का हल आवे फिर बिंगे रास्ते पर बथे आगे जिका भी बिंगे संबंधित कर्मचारी है बने थे अवगत कराओ। काम में थोड़ी सी नीयत होनी चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए काम में दिक्कत को। वाह जी वाह।